तो अगर आप ये वाली चॉइस फिल करोगे, इसी तरीके से चॉइस फिल करोगे, तो आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं हाई कॉलेज में, हायर ब्रांच में, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, चाहे आप दिल्ली के हो चाहे आप आउटसाइड दिल्ली के हो। अगर दोस्तों आप सबका इंतजार खत्म हो चुका है, फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी ने बीटेक के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी है। आज से 30 तारीख से, जो 10 दिनों से टाल मटोल कर रहा था, तारीख पे तारीख आ रही थी, फाइनली आज चालू हो चुकी है और आज मैं लाइव आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ चॉइस फिलिंग। तो अगर आपने आज की वीडियो को देख लिया पूरा और चॉइस फिलिंग इस हिसाब से कर ली, तो आपका आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपकी रैंक ठीक ठाक भी आई है तो मैं हर स्टूडेंट के हिसाब से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जैसा बताऊंगा बिल्कुल वैसा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आपका एडमिशन में आने में कोई दिक्कत हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम चॉइस फिलिंग के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, इसके साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, फी पेमेंट डिटेल्स एंड सीट अलॉटमेंट के बारे में, और आप अपनी सीट को कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की लॉगिन आईडी से लॉगिन करके ip.admission.nic.in खोला हुआ है। तो जब भी आप आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की साइट जो है उस पर लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल डाल के, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा टोटल अवेलेबल चॉइस 78, फील्ड चॉइस 0, अनफिल्ड चॉइस 78, चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड। ठीक है, ऐसा आपका लिखा हुआ आएगा। मैं बिल्कुल इनिशियल से लाइव आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू लिखा आ रहा है, न्यू न्यू चमक रहा है, एकदम बढ़िया से चमक रहा है। ठीक है, जैसे दुकान पे चमकता नहीं कपड़े का, एकदम ऐसे चमक रहा है। तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ गया ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा है आपके पास इंस्टीट्यूट एड्रेस, अवेलेबल चॉइस, व्यूज विद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट। कि अब जो आपको इंस्टीट्यूट देखना है वो आपको किसके साथ देखना है, एड्रेस के साथ देखना है या टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ देखना है। तो ये भी आपको हम समझाएंगे कैसे कैसे आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट के हिसाब से टिक मार देते हैं। तो अब देखो इंस्टीट्यूट टाइप में ये आ रहा है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, चलो अब मैं इंस्टीट्यूट का एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। तो एड्रेस के हिसाब से आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट का एड्रेस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो वो इनका एरर है, वहीं से एरर है। हालांकि इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखा आना चाहिए था। तो ये उसके हिसाब से है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, जिससे कि लेट से अगर आप भारतीय विद्यापीठ में सोच रहे हो कि भारतीय विद्यापीठ में मैं ले लेता हूँ, मैं पश्चिम बिहार के पास रहता हूँ, आपको एग्जैक्टली एड्रेस नहीं पता, तो आप गूगल पर सर्च मारोगे जाके, फिर चॉइस फिलिंग करोगे, तो इससे अच्छा यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इशू आ रहा है, हो सकता है वो सोल्व हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम आपको पूरा एक ऐसा मेथड बताऊंगा मैं आपको कि कॉलेज कैसे सेलेक्ट करने हैं, जिस हिसाब से आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं ये आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट के हिसाब से जो है, जिसका मैंने यहाँ पे लिया है क्रेडेंशियल, वो आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जो कॉलेजेस आएंगे वो दिल्ली के आउटसाइड भी आएंगे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हो और आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इनमें से सेलेक्ट करने 78 में से, ये हो गया हार्ड वर्क। अब मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट वर्क। तो जैसे कि मैंने आपको जोसा में भी एक बताया था कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स, ऑल इंस्टीट्यूट्स, ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, आपकी रैंक कितनी भी हो, आपको क्या करना है, ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑल इंस्टीट्यूट पे ही ध्यान देना है। यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड का भी ऑप्शन आ रहा है, प्राइवेट का भी आ रहा है। ठीक है, अब ऑल इंस्टीट्यूट में से आपको चुनना है कौन सा कॉलेज, मेन कैंपस आईपी यूनिवर्सिटी का, जो हमेशा टॉप पे रहता है, जिसमें हमेशा लेने में है फ़ायदा। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा कि आपको जिससे कि आसानी रहे। ओके, तो आपको सबसे पहले, चाहे आपकी कितनी भी रैंक हो, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए आईपी यूनिवर्सिटी का, तो इसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है आपको, सो दैट आपकी सीट कंफर्म हो पाए। बाकी आप फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के हिसाब से अपने हिसाब से देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई कार्ड पे आप जाके देख सकते हो कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना प्रेफरेंस। बाकी जो मैं बता रहा हूँ ये अगर आप करोगे तो आपके जो हाईयर चांस रहेंगे बढ़िया कॉलेज में जाने के, एक बढ़िया
ब्रांच लेने के। तो यूएसआईसीटी में सबसे पहले आपको देनी है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद यूएसआईसीटी में आपको भरनी है आईटी। और आप ये सोच रहे हो कि ये डुअल डिग्री है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 4 साल बाद छोड़ के जा सकते हो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ मैं यूएसआईसीटी में मैंने सीएसई भरी है, आईटी भरी है, 3 ही ब्रांच है यूएसआईसीटी में, केमिकल वाली दूसरा है, यूएससीटी है वो। तो फिलहाल आपको यहाँ पे यूएसआईसीटी के तीनों टॉप पे भर देने हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको टॉप कैंपस में एडमिशन मिल गया, चाहे वो ईसीई में ही मिला हो, लेकिन हो सकता है आप फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हो, तो आप ईसीई भी अगर आपको यूएसआईसीटी में मिल रही है तो काफ़ी बेहतर है। बाकी ये थर्ड वाली चीज़ जो है, ये आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से देख सकते हो कि आपको ईसीई अगर नहीं चाहिए, जैसे मैंने उसमें बताया था कि अगर आप ब्रांच स्पेसिफिक हो, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। बाकी आप उसी हिसाब से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हो, बिकॉज अगर आप सेव करोगे हो सकता है आपका कंप्यूटर जिसमें भी आप फिल कर रहे हो कुछ इशू हो जाए, तो हम सेव करेंगे, ऑलवेज हम सेव करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी 3 चॉइस सेव हो चुकी है। अब देखो इतना हो गया, अब मैं आता हूँ, एक कॉलेज का मैंने पूरा भर दिया, 3 चॉइस मेरी भर चुकी है। अब मैं आ रहा हूँ महाराजा सूरजमल या अग्रसेन, या आपको चूज़ करना है लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। मैं अग्रसेन चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अग्रसेन और सूरजमल दोनों इक्वल ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। ऑल प्रोग्राम्स में ही हम रहने देंगे। अब महाराजा अग्रसेन में हमें ढूंढना है फर्स्ट शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस, तो हमने ले लिए कंप्यूटर साइंस फर्स्ट शिफ्ट महाराजा अग्रसेन, ठीक, इतना कर लिया। अब महाराजा अग्रसेन में ही कई स्टूडेंट होंगे जिनको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, सेकंड शिफ्ट में भर सकते हैं वो, लेकिन अभी मैं फर्स्ट शिफ्ट को पहली प्रायोरिटी पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं भर रहा हूँ आईटी महाराजा अग्रसेन की फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि आईटी और सीएसई बिल्कुल बराबर बराबर से ही ब्रांच होती है। इतना मैंने किया। अब ईसीई में महाराजा अग्रसेन में नहीं भरूंगा, बिकॉज ईसीई यूएसआईसीटी की अलग है, और महाराजा अग्रसेन की अगर हम ईसीई की बात करें तो फ़र्क आ जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, महाराजा अग्रसेन में ही मैं सेकंड शिफ्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि अपने हिसाब से कर सकते हो, सेकंड शिफ्ट का खेल जो है, और महाराजा अग्रसेन सूरजमल, बट पहले नंबर पे आपको यूएसआईसीटी चुनना है। थर्ड वाला जो है यहाँ पे चॉइस फिलिंग, ये आप चेंज कर सकते हो, ईसी की जगह ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक, ओके। ये हो गया महाराजा अग्रसेन का। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉलेज। अब यहाँ पे आपको कॉलेज चेंज करना है। अब यहाँ पे हम रखते हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को। अब भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको चुनना है कंप्यूटर साइंस। देखो दोबारा से सेव का ऑप्शन है, हम सेव कर लेंगे ऑलवेज, सो दैट हमारी चॉइस जो हम कर रहे हैं वो बेकार ना जाए। तो यहाँ पे हमने भारतीय विद्यापीठ की कंप्यूटर साइंस ले ली फर्स्ट शिफ्ट में, इसके बाद आईटी भारतीय विद्यापीठ की फर्स्ट शिफ्ट में, एंड इसके बाद यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है भारतीय विद्यापीठ का, तो यही हमने फिल कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे आपको दूसरा कॉलेज पे जाना है जिसका नाम है महाराजा सूरजमल पे। महाराजा सूरजमल पे जब आप जाओगे यहाँ पे, तो ऑलवेज जैसे मैं हमेशा इस हिसाब से बता रहा हूँ कि टॉप आपको ब्रांच मिले, टॉप आपको कॉलेज मिले, बाकी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। एक जनरल हर स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग लेकर चल रहा हूँ। तो महाराजा सूरजमल में अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग महाराजा सूरजमल में यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। इसके बाद महाराजा सूरजमल में ही आईटी फर्स्ट शिफ्ट में, इसके बाद महाराजा सूरजमल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। आईटी सेकंड शिफ्ट में आप भर सकते हो, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से देख सकते हो। महाराजा सूरजमल तक का काम हो गया। अब जैसे ये टॉप के 4 कॉलेज हमने फिल करे, अब हमें क्या करना है, जो इन टॉप 4 कॉलेजों की सेकंड शिफ्ट बची है, आईटी बची है या ईसीई बची है, वो फिल करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से। बाकी ये आप जैसे मैंने बताया ऊपर नीचे कर सकते हो। तो महाराजा अग्रसेन हमने छोड़ा था सेकंड शिफ्ट में, तो महाराजा अग्रसेन में हम बात करें अगर ईसी फर्स्ट शिफ्ट की रह गई थी तो हम यहाँ लगा देंगे। और महाराजा अग्रसेन में ट्रिपल ई मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये हम बाद में फिल आउट करेंगे, ठीक है, ओके। अब बचा था हमारा भारतीय विद्यापीठ। तो भारतीय विद्यापीठ पे आते हैं। भारतीय विद्यापीठ हम आ गए। भारतीय विद्यापीठ पे आप देख सकते हो ईसीई हमारा बचा है, ईसीई हम इसमें फिल आउट
कर देंगे। अब आते हैं महाराजा सूरजमल पे अगेन, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, पोस्ट करके आप लाइव भी भर सकते हो। महाराजा सूरजमल पे हम अगेन आए और महाराजा सूरजमल में हमने भरा IT पहल सेकंड शिफ्ट एंड देन हमने भरा ECE फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, ECE सेकंड शिफ्ट भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा हम BPIT में कंप्यूटर साइंस ले लें। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है इस बार अंबेडकर कॉलेज नहीं है, तो टॉप 4 कॉलेज के बाद अब जो अगला कॉलेज आता है जिसका नाम है भगवान परशुराम, वो इस कैटेगरी में आता है जो टॉप पे है। अब भगवान परशुराम में आपको चुनना है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन आप IT चुन सकते हो, वहाँ पे एक ही शिफ्ट है, देन उसके बाद आप ECE चुन सकते हो। ठीक है, ट्रिपल इतनी अच्छी नहीं है। तो हमने IPO के टॉप 5 कॉलेजेस कवर कर दिए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिला के। अब हम देखते हैं कौन से कॉलेज हमारे पास बचे हैं जो अगले नंबर पे आते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको शास्त्री पार्क वाला कॉलेज पास पड़ता है डॉक्टर अखिलेश दास, तो आप उसको चुनिए। अगर आपको गुरु तेग बहादुर पास पड़ता है तो उसको चुनिए, बिकॉज ये दोनों कॉलेजेस में ज़्यादा फर्क नहीं है, 18, 19, 20 का फ़र्क है। दोनों कॉलेज की प्रायोरिटी मैं सेम रखूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहा हूँ गुरु तेग बहादुर वाले को, जो कि सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है। ठीक, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप चुनोगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फर्स्ट शिफ्ट। इसके बाद गुरु तेग बहादुर में IT चुनोगे आप फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, सेकंड शिफ्ट आपको अभी नहीं लगानी अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो यहाँ पे आपको देखना है डॉक्टर अखिलेश दास, जो मैंने बताया 19-20 का फ़र्क है। डॉक्टर अखिलेश दास पे आए, डॉक्टर अखिलेश दास में आपने चुना कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फर्स्ट शिफ्ट, देन IT फर्स्ट शिफ्ट। ठीक, अब यहाँ पे सेव हम दोबारा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से आप आए गुरु तेग बहादुर पे, हम आए गुरु तेग बहादुर पे, और गुरु तेग बहादुर पे हमने सेकंड शिफ्ट कंप्यूटर साइंस ली एंड IT हमने ली सेकंड शिफ्ट की। देन अगेन हम आए अखिलेश दास पे, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जो ये मैं बता रहा हूँ ये पूरे अपने एक्सपीरियंस और उसके हिसाब से बता रहा हूँ, सो दैट बाकी ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज दूर पड़ रहा है, कौन सी आपको ब्रांच स्पेसिफिक हो, अगर आप लोकेशन स्पेसिफिक हो। तो जैसे वो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप चेंज कर सकते हो। बाकी एक जनरल जो है, अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको टॉप ब्रांच चाहिए, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे अब अखिलेश दास गुप्ता में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेकंड शिफ्ट और IT सेकंड शिफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, अखिलेश दास गुप्ता भी हो गया। अब हमने टॉप यहाँ पे कॉलेजेस कवर कर लिए। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से कॉलेजेस बचे हैं। हमारे पास बचा है ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस, महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिम्स बचा है हमारे पास, HMR बचा है हमारे पास, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बचा है, DTC बचा है, DITE बचा है, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सिख माइनॉरिटी एक और कॉलेज, और ये BM इंस्टीट्यूट। तो जितने भी कॉलेज हैं ये सारे नीचे के कॉलेज हैं, ये सारे लो रैंक वाले कॉलेज हैं। तो अब यहाँ पे आप HMR और जिम्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप HMR और जिम्स को प्रेफरेंस दे सकते हो, दोनों इक्वल ही हैं। लेकिन जो टॉप के कॉलेजेस थे उन सबकी मैंने चॉइस फिलिंग बता दी है। अब देखो यहाँ से आपके लिए कैटेगरी अलग हो जाती है। यहाँ से अगर आप उस तरीके के स्टूडेंट हो कि आपको हमेशा ये रहता है कि मैं टॉप कॉलेज में जाऊँ चाहे मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो आप अगेन जो ये कॉलेजेस मैंने फिल आउट करे हैं इसी में से लोअर ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप हो कि हाँ मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, मुझे IT ही चाहिए, तो आप नीचे वाले कॉलेजेस में जा सकते हो, जैसे कि HMR हो गया आपका, जिम्स हो गया आपका, उसमें आप कंप्यूटर साइंस IT ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोअर ब्रांच में जाना चाहते हो, लोअर ब्रांच में जाना चाहते हो हाई कॉलेज की, या फिर लो कॉलेज की हायर ब्रांच लेना चाहते हो। तो ये आपके हिसाब से, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो अगर आप टॉप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे अगर आप लोअर ब्रांच भी लोगे तो आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा कि आप ग्रो कर जाओगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता प्लेसमेंट में कि आपकी लोअर ब्रांच है तो आप CSE और IT वाली प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते। ठीक है, अगर आप में स्किल्स हैं तो आप ले सकते हो वो चीज़ भी। तो ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ पे मैंने आपको टॉप 5 से 6 कॉलेज की चॉइस फिलिंग करके बता दी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत यहाँ पे कॉलेज हैं बहुत बचे हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। मेन जो होता है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं वो मैंने बता दिया अखिलेश दास गुप्ता तक। इसके बाद आप HMR और जिम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आप सबको यहाँ पे चीज़ समझ आई होंगी कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। बाकी सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का जो पंगा है
वो लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था, वो वाली वीडियो जरूर देखना जाके। और अगर आपको टॉप 4 कॉलेज में ऊपर नीचे करने में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो वाली में मैंने क्लियर करी थी कि टॉप 4 कॉलेज में आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। आई कार्ड पे आपको दोनों वीडियोस मिल जाएगी, जो आपको आपके पर्टिकुलर एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आप ये वाली चॉइस फिल करोगे, इसी तरीके से चॉइस फिल करोगे, तो आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं हाई कॉलेज में, हायर ब्रांच में, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, चाहे आप दिल्ली के हो चाहे आप आउटसाइड दिल्ली के हो। अगर आप एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि आप चॉइस फिलिंग छोड़ दो। जितनी चॉइस है सारी भर दो, 78 की 78 चॉइस यहाँ पे भरनी है। मैं इसलिए नहीं भर रहा हूँ क्योंकि वीडियोस काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। अगर आपको कोई चॉइस ऊपर नीचे करनी है तो आप अप डाउन करके कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप का डाउन, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बात करी यहाँ पर, इसके अलावा जैसे मैंने बात करी यहाँ पर कि आपको यहाँ पे मैनेज फील्ड चॉइस में ऑप्शन आ जाएगा, चॉइस इंटरचेंज में ऑप्शन आ जाएगा। तो मैनेज में आप कर सकते हो चॉइस फिलिंग को मैनेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ चॉइस इंटरचेंज कर सकते हो कि कौन से नंबर से आपको कौन से नंबर तक चॉइस जानी है। मतलब मान लो मुझे तीसरी चॉइस को ले जाना है 5वीं पे, तो यहाँ मैं डालूंगा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक ले जानी है। इसके बाद अगर आपको मल्टीपल डिलीशन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मल्टीपल डिलीशन कैसे कर सकते हो, यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहे हैं, चेक बॉक्स पे आप टिक मार्क करोगे तो वो सारी चॉइस डिलीट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और चीज़ें भी मुझे बतानी थी इस वीडियो में, बट क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो नेक्स्ट वीडियो एक और मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा। इसमें फ़ी पेमेंट से रिलेटेड मैं बताऊँगा, फ्रीजिंग क्या है और कैंसिल कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें के बारे में हम क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज वहाँ पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी वीडियोस आने वाली है, कुछ पोल्स जो होते हैं, वो आपको फ़ायदा मिलता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वैल्यूएबल वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी टाइम पे। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे पहुंच पाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आईपीयू की चॉइस फिलिंग में पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रख रहे हो, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों की कौन सी पसंद कॉलेज की है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।